हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले स्वर किसे कहते हैं। संगीत उपयोगी वह ध्वनि जो सुनने में मधुर हो। संगीत उपयोगी वह ध्वनि या वह आवाज जो सुनने में मधुर हो तथा जिसे सुनकर हृदय को आनंद की अनुभूति हो, उसे स्वर कहा जाता है। इन 22 श्रुतियों में से चुनी हुई 7 श्रुतियां जो एक दूसरे से निश्चित अंतर पर हैं तथा सुनने में मधुर लगते हैं, उन्हें ही स्वर कहा गया है। स्वर कितनी प्रकार के हैं? स्वर 2 प्रकार के हैं, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। स्वर 12 होते हैं, 7 शुद्ध स्वर होते हैं, 4 कोमल स्वर होते हैं और 1 तीव्र स्वर होता है। किस प्रकार से शुद्ध स्वर क्या होते हैं? शुद्ध स्वर, विकृत स्वर। विकृत स्वर के 2 रूप हैं, कोमल विकृत है और तीव्र विकृत है। अब है डेफिनेशन, शुद्ध स्वर किसे कहते हैं। शुद्ध स्वर जब सा रे ग म प ध नि, ये 7 स्वर हैं, अपने निश्चित स्थान पर स्थिर रहते हैं तो उन्हें शुद्ध स्वर कहा जाता है। इन 7 शुद्ध स्वरों में से सा और पा अचल हैं, अडिग हैं। वो अपने स्थान पर अडिग रहते हैं, अचल रहते हैं, स्थिर रहते हैं। उनका कोई दूसरा रूप नहीं होता है। शुद्ध स्वर लिखने के लिए स्वरों पर किसी प्रकार के कोई भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। शुद्ध स्वर होते हैं 7, सा रे ग म प ध नि, 7 स्वर हैं। अब है विकृत स्वर। विकृत स्वर 5, इसके 2 रूप हैं, कोमल विकृत है और तीव्र विकृत है। कोमल स्वर 4 होते हैं, रे ग ध नि, रे ग ध और नि। और तीव्र स्वर 1 होता है, तीव्र मध्यम। इस प्रकार से अब है विकृत स्वर की डेफिनेशन किस प्रकार से लिखेंगे। विकृत स्वर को सा और पा के अतिरिक्त, सा और पा के अलावा कौन कौन से स्वर हैं? रे ग धा और नि, 4 कोमल हैं और 1 तीव्र स्वर है म। इन 5 स्वर हैं, अपने निश्चित स्थान से ऊपर नीचे होते रहते हैं। इनका स्थान अपने निश्चित स्थान से बदल सकते हैं। वे स्वर जो अपने निश्चित स्थान पर नहीं गाए बजाए जाते हैं, अर्थात आप हम ये कह सकते हैं अपने निश्चित स्थान से हटते रहते हैं। इसलिए इन्हें चल स्वर कहा जाता है। इसलिए इन्हें चल या विकृत स्वर कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसी के 2 रूप हैं, कोमल विकृत माइनर नोट और तीव्र विकृत है शार्प नोट। कोमल स्वर कौन से हैं? कोमल स्वर हैं, विकृत स्वर के ही 2 रूप हैं। ये है विकृत 2 प्रकार, कोमल विकृत। कोमल विकृत 4 स्वर हैं, रे ग धा और नि। ये 4 स्वर कोमल स्वर लिखने के लिए स्वरों के नीचे इस प्रकार से अंडरलाइन, ये 4 स्वर कोमल स्वर हैं जो अपने निश्चित स्थान से जो शुद्ध स्वर हैं, जब शुद्ध स्वर अपने निश्चित स्थान से नीचे उतरते हैं। शुद्ध स्वर कौन से? मान लीजिए रे ग ध नि शुद्ध स्वर हैं और ये अपने निश्चित स्थान से नीचे उतरते हैं तो कोमल स्वर बन जाते हैं। निश्चित स्थान तो कोमल विकृत स्वर कहलाते हैं। जैसे ही उनको लिखने के लिए रे ग ध नि, ये 4 स्वर हैं और अंडरलाइन इस प्रकार से हम लिखेंगे। नेक्स्ट, कोमल स्वर लिखने के लिए अंडरलाइन इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है तीव्र विकृत स्वर।
तीव्र विकृत स्वर जो अपने निश्चित स्थान से ऊपर, तीव्र विकृत स्वर है जो अपने निश्चित स्थान से थोड़ा ऊंचा हो जाता है, अपने निश्चित स्थान से ऊपर गाया बजाया जाता है, ऊंचा हो जाता है, उसे हम तीव्र विकृत स्वर कहते हैं। तीव्र विकृत स्वर कौन सा है? ये है तीव्र मध्यम, ये है तीव्र विकृत स्वर। इस प्रकार से 7 शुद्ध, 4 कोमल और 1 तीव्र, कुल मिलाकर के 12 स्वर हुए। स्वरों के इनके वास्तविक जो नाम हैं, 12 स्वर जो हैं, 7 स्वरों के नाम। सा को हम कहते हैं, सा को कहते हैं षड्ज, रे को ऋषभ, ग को गांधार, मैं को मध्यम और पै को पंचम और ध को धवत दैवत और नि को निषाद। ये स्वरों के नाम हैं। इन्हें संक्षेप में हम सा रे गा मा पा धा नी इस प्रकार से कहते हैं, संक्षेप में ये कहा जाता है। इसके अतिरिक्त स्वरों का एक अन्य वर्गीकरण भी माना गया है, जिसको हम चल या अचल स्वर कहते हैं। ऊपर अभी बताया था मैंने कि चल स्वर क्या होते हैं, अचल स्वर क्या होते हैं। चल स्वर, चल स्वर ये लिखिए, चल स्वर वे होते हैं जो अपने निश्चित स्थान से ऊपर नीचे होते रहते हैं, अपने निश्चित स्थान से ऊपर नीचे होते रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं चल स्वर। उन्हें हम क्या कहते हैं? चल स्वर कहते हैं। और अचल स्वर, जो स्वर अपने निश्चित स्थान पर स्थिर रहते हैं, उन्हें हम अचल स्वर कहते हैं। अचल स्वर कौन से हैं? सा और पा अडिग हैं, अचल हैं अपनी जगह। और जो 5 स्वर थे चल स्वर के, रे ग ध नी और तीव्र मध्यम, वो अचल स्वर के थे। और ये हैं अचल स्वर, सा और पा अपनी जगह अचल हैं, अडिग हैं, इनका कोई दूसरा रूप नहीं होता है। ये था स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। धन्यवाद।